हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, हिंदी की शॉर्ट वीडियो की सीरीज में आज आपका एक बहुत अहम टॉपिक है। आपने अक्सर इसके हिंदी साहित्य में क्वेश्चन देखे होंगे कि हमारे हिंदी साहित्य को 4 भाग में बांटा गया। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहोगे सर 4 भागों में। तो इसका जो पहला भाग है, जब से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत हुई है, इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है वो हम लोग देखते हैं। हम लोग ज्यादातर इसे आदिकाल के नाम से जानते हैं। आदिकाल के अलावा और कौन कौन से नाम है वो देख लेते हैं। आदिकाल का जो नामकरण है वो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। किसने किया है? हजारी। तो आदि आम किलो 1000 रुपए किलो। आदिकाल किसने नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बाकी देखते हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। तो कहीं ऐसे लगे ग्रियर्सन गिर गए सन, तो चरणों में गिर गए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस समय को क्या नाम दिया? ग्रियर्सन। आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने, जब आरंभ में आप कोई चीज शुरुआत करते हो सब कुछ दिमाग में मिक्स हो जाता है, ऐसे याद कर लेना। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भगवान श्री रामचंद्र जी की वीरता की गाथा हम सब लोग सुनते, वहां से याद कर लेना। इसको संधि काल भी कहा है, कई जगह संधि चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो राजा रामचंद्र की जय, वीरता का नारा। और यहां से अगर रामकुमार वर्मा की बात आ जाए तो कुमार मतलब राजा, राजकुमार, रामकुमार, तो वो संधि करते थे, समझौते करते थे, ऐसे याद कर सकते हो। आदिकाल किसने नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर आ जाता है गणपति चंद्रगुप्त ने, इसे साथी शून्य काल नाम दिया है। तो शून्य 0 1 2 3 बच्चा को सीखता है तो गणेश जी बुद्धि के देवता, वहां से याद कर लीजिएगा। सिद्ध सामंत काल भी कई बार पूछता है, ये राहुल सांकृत्यायन जी ने इस समय को सिद्ध सामंत काल कहा है। से सिद्ध और से सांकृत का है। बीज वपन काल, जब किसी चीज का बीज बोया गया, साहित्य का बीज बोया गया, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। जबकि कमल कुल श्रेष्ठ, तो उसके कुल में अंधकार छा गया। उसके कुल में क्या छा गया? अंधकार, अंधकार काल। जबकि डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल इसको नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल, रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा, रामचंद्र शुक्ल जी ने रामकुमार राजकुमार, तो वहां से याद कर लेना संधि। और यदि साथी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात आ जाए तो इसमें गाथा नहीं है, केवल वीर काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? केवल वीर काल। इसी प्रकार डॉक्टर बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा इसको, अपभ्रंश। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल कहा है, शंकर जी की जय, ऐसे याद कर लेना। हरिश्चंद्र शर्मा और राम खिलावन पांडे ने इस समय को संक्रमण काल कहा है। जबकि मोहन अवस्थी ने आधार काल, मोहन अवस्थी तो किसी पर स्थित आधार, वासुदेव सिंह ने उद्धव काल, जबकि शंभुनाथ सिंह ने, याद रखेगा, प्राचीन काल, और राम प्रसाद मिश्र ने इस समय को संक्रांति काल कहा है। तो राम प्रसाद मिश्र, प्रसाद, संक्रांति के दिन प्रसाद मिला। शंभु जो प्राचीन भगवान शिव शंभु की पूजा होती थी, प्राचीन। वासुदेव, उद्धव, मोहन अवस्थी आधार, हरिश्चंद्र पांडे संक्रमण, रमाशंकर शुक्ल रसाल जयकाल, चंद्रधर शर्मा कुलेरी पुरानी हिंदी, बच्चन सिंह अपभ्रंश, विश्वनाथ प्रसाद वीरकाल, कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत, गणपति चंद्रगुप्त शून्यकाल, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, रामकुमार वर्मा संधिकाल, रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, मिस्र बंधु आरंभिक काल, जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल। इग्नोर मत करना, इसको अच्छे से 2 से 3 बार लिख लिख के याद करना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब साथी, आप में से जो भी यूपीएसआई की बहुत ही सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यह साथी 649 में फाइनल मेरिट नाम से थ्योरी का बैच लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेस 26 अगस्त से शुरू होंगी। इसके कुछ फायदे क्या हैं? ये कंप्लीट थ्योरी बैच है, सारे सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट, बहुत अच्छे से। और जैसे हर चैप्टर, हर टॉपिक के बाद में पीवाईक्यू और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। साथ में शुरुआत के जो 20-25 हजार बच्चे इसमें जुड़ेंगे, उनको 1200 पेज का स्टडी मटेरियल आपकी होम डिलीवरी आपके घर पर आएगा। इसमें आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल टाइप और हैंड रिटन दोनों प्रकार का मिलेगा। खूब प्रैक्टिस करना, खूब पढ़ना। रिकॉर्डेड क्लास जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। लाइव अगर ना ले पाए, ये लाइव बैच है, वैसे लाइव ही देखें तो आपका एक फिक्स टाइम टेबल बन जाएगा। पहले से कंटेंट उपलब्ध होगा। साथ में इसमें एक और फायदा कर दिया आपका
कि एक पुराना पूरा कंप्लीट बैच और एक प्रैक्टिस बैच इसमें आपको साथ में फ्री भी दे दिया है। तो इसके लिए आपको एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके यहां पर सादी पेड कोर्स का है, पेड कोर्स पर जैसे क्लिक करके यूपीएससी फाइनल मेरिट बैच पर जाओगे, ऑनलाइन पेमेंट करके आप इससे जुड़ जाना। कोई दिक्कत हो तो इस पे कॉल, इस पर व्हाट्सएप। कई सारे फायदे, कंटेंट की फिक्र नहीं होगी, प्रैक्टिस मटेरियल की फिक्र नहीं होगी, पूरा अनुभव है टीम को, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से अच्छी टीम मिल जाएगी, बढ़िया टाइम टेबल बन जाएगा और कोई भी दिमाग में डाउट नहीं रहेंगे ये पढ़े ये छोड़े, ये पढ़े ये छोड़े। हमारी जिम्मेदारी है 400/400 अंक की तैयारी करेंगे, ठीक है बच्चा। तो बाकी आप सभी लोग ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आप या अपने साथियों को फाइनल मेरिट बैच से जुड़ने के लिए जरूर बोलिएगा, ठीक है भैया। तो मैं यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू, जय हिंद।